जय श्री राम। मैं हर्षित कुमार आपके अपने चैनल हर्षित जीवन में आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। यह वीडियो मांगलिक दोष पार्ट 9 है। इस वीडियो का विषय है वृश्चिक लगन में मांगलिक दोष। तो अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली रोचक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। किसी भी कुंडली में अगर मंगल पहले, 7वें, 8वें और 12वें भाव में स्थित है तो उस कुंडली को मांगलिक कुंडली माना जाता है। यह हम पहले भी बतला चुके हैं। कुंडली में मंगल जिस भी भाव में स्थित होता है उस भाव से गणना करने पर, गिनती करने पर मंगल अपने स्थान से चौथे भाव, 7वें भाव और 8वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। मंगल जिन जिन भावों को अपनी पूर्ण शुभ और अशुभ दृष्टि से देखता है उन भावों के फलों को वो उसी अनुपात में प्रभावित करता है। आपने स्क्रीन पर देखा कि कुंडली के पहले भाव में 8 लिखा है और नंबर 8 वृश्चिक राशि को दर्शाता है, इसलिए कुंडली वृश्चिक लगन की कुंडली है। तो वृश्चिक लगन की कुछ अपनी विशेषताएं हैं, आइए जान लेते हैं उन विशेषताओं के विषय में। वृश्चिक राशि का जो स्वामी है वो मंगल है और चिन्ह एक बिच्छू है। यह एक जल तत्व और स्थिर स्वभाव की राशि है। वृश्चिक लगन में मंगल पहले व छठे भाव का स्वामी भी होता है और कालपुरुष कुंडली में वृश्चिक राशि को 8वां स्थान प्राप्त है, जो जीवन में संघर्ष और शत्रुओं से आमना सामना दिखाता है। यदि राशि स्वामी मंगल है जो कि देवताओं का सेनापति है, तो इसलिए ऐसे जातक मुश्किलों और शत्रुओं पर विजय पाने में सफलता हमेशा हासिल करते हैं। जल तत्व होने से ये जातक प्राय शांत रहते हैं। इस राशि की जाति ब्राह्मण और इष्ट देव गणेश है, तो इसलिए इस लगन के जो जातक है जिनका जन्म इस लगन में हुआ है वो नॉलेज सीकर होते हैं। तो वृश्चिक राशि का चिन्ह बिच्छू जो है दर्शाता है कि ऐसे जातक शांत रहते हैं। बिच्छू शांत रहता है, लेकिन जैसे ही वह जरा सा खतरे का आभास हो तो वह पूरी शक्ति से अपना प्रहार करता है। बिच्छू जहरीला होता है, तो ऐसे ही वृश्चिक राशि के जातक भी मन में बात रखने वाले होते हैं और मौका आने पर अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो ऐसे जातक अधिकतर पीछे से प्रहार करते हैं, वह दुश्मन को कभी संभलने का मौका नहीं देते। कभी कभार तो इनके शत्रुओं को जानकारी भी नहीं मिल पाती कि उनके साथ कौन शत्रुता का व्यवहार कर रहा है। आइए देखते हैं कि वृश्चिक लगन की कुंडली में मंगल पहले भाव में होने पर क्या दर्शाता है। जैसे आपने चार्ट में देखा कि वृश्चिक लगन की कुंडली में मंगल पहले और छठे भाव के मालिक है, तो लग्नेश होने की वजह से मंगल एक शुभ ग्रह है। मंगल प्रथम भाव में स्थित हो अपनी 7वीं शुभ दृष्टि से 7वें भाव को देखता है, इसलिए यहां पर मांगलिक दोष बनता है। मंगल अपनी महादशा और अंतर्दशा में पहले भाव, चौथे भाव, 7वें भाव व 8वें भाव से संबंधित फलों में हमेशा शुभ परिणाम देता है। छठे भाव में मेष राशि है, तो छठे भाव से संबंधित अर्थात जो कि रोग का घर है वहां पर भी मंगल शुभ ही करता है। यदि वृश्चिक लगन में मंगल हो तो ऐसे जातक का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। डिसीजन लेने की उनके अंदर एक क्षमता बहुत अच्छी होती है, वो डिसीजन मेकर होते हैं। जातक बहुत मेहनती भी होते हैं। मंगल की महादशा में जातक का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, माता से लगाव रहता है,
और पार्टनरशिप से लाभ मिलता है। यहां पर मैं कहूंगा कि मूंगा पहनना शुभ रहता है, परंतु मंगल की किसी भी वस्तु का यहां पर दान नहीं करना चाहिए। आइए देखते हैं कि वृश्चिक लगन की कुंडली में मंगल अगर चौथे भाव में हो तो वो क्या दिखाता है, क्या होता है उसका फल। जैसा आपने चार्ट में देखा कि मंगल चतुर्थ भाव में स्थित होकर अपनी चौथी दृष्टि से सातवें भाव को देखता है, तो मंगल इस कुंडली में एक शुभ ग्रह है, और जब वो अपनी चौथी दृष्टि से सातवें भाव को देखता है तो उसको सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, इसलिए यहां पर मांगलिक दोष नहीं बनता। मंगल की महादशा में चौथे भाव में मंगल होने से जातक को भूमि का, मकान का, वाहन का, माता का पूरा सुख मिलता है। कामकाज भी अच्छी स्थिति में होता है। विदेश सेटलमेंट की संभावना बहुत प्रबल होती है। उनका दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है। दैनिक आय में बढ़ोतरी होती है। बड़े भाई बहनों से संबंध बहुत अच्छे रहते हैं। तो मूंगा पहनना यहां पर भी बहुत लाभदायक रहता है, शुभ रहता है, परंतु मंगल की वस्तु का दान ना करें। आइए देखते हैं कि वृश्चिक लगन में मंगल सातवें भाव में होने पर क्या फल देता है। जैसा आपने चार्ट में देखा कि वृश्चिक लगन की कुंडली में मंगल सातवें भाव में स्थित है, परंतु यहां भी मांगलिक दोष नहीं बनता, क्योंकि मंगल एक शुभ ग्रह है और केंद्र में स्थित होकर मंगल अपनी दशा और अंतर्दशा में सातवें भाव से संबंधित सभी शुभ परिणाम देता है। अपनी ही चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि से 10वें भाव को, लगन व दूसरे भाव को देखता है और इन भावों से संबंधित फलों में भी शुभ परिणाम ही करता है। जातक जातिका का वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। पति पत्नी में थोड़ा सा खटपट होती रहती है, मगर व्यवसाय और पार्टनरशिप में लाभ के योग बनते हैं। ऐसे लोगों का कामकाज, प्रोफेशन इत्यादि अच्छी स्थिति में होता है, उत्तम स्थिति में होता है, परंतु जातक की वाणी जो है कठोर हो सकती है। यहां पर भी मूंगा पहनना शुभ है, परंतु दान करना वर्जित है। आइए देखते हैं कि वृश्चिक लगन की कुंडली में मंगल 8वें भाव में होने पर क्या है उसका फल। जैसा आपने चार्ट में देखा कि वृश्चिक लगन की कुंडली में 8वें भाव में मंगल स्थित है, यहां पर मांगलिक दोष बनता है। जन्म पत्री का 8वां भाव जो होता है वो कुंडली का एक त्रिक भाव होता है, जो कि एक अशुभ भाव माना जाता है। इसको मृत्यु का घर भी कहा जाता है। तो 8वें भाव में स्थित होने पर मंगल की जो शुभता है वो खत्म हो जाती है, अर्थात यहां पर मंगल अशुभ हो जाता है। और मंगल अपनी चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि से यहां पर अशुभ होकर के तो अशुभ प्रभाव डालता है। वो जिन जिन भी भावों को अपने को देखता है और उन भावों से संबंधित फलों की शुभता में कमी करता है। तो मंगल के अष्टम भाव में स्थित होने की वजह से जातक के हर काम में रुकावट आने लगती है और महादशा और अंतर्दशा में टेंशन्स बहुत बढ़ जाती है। लाभ में कमी होती है, कुटुंब का साथ नहीं मिलता और धन की हानि होती है। कोर्ट केस इत्यादि में भी जो फैसला है वो जातक के पक्ष में नहीं आता। छोटे भाई बहन भी उसके खिलाफ हो जाते हैं, उनसे भी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। यहां पर भी मूंगा पहनना अशुभ है, क्योंकि यहां मंगल की वस्तुओं का दान करना शुभ रहता है और मंगल के मंत्रों का जाप करना उनसे अशुभ मंगल को शुभता में परिवर्तित किया जा सकता है। आइए देखते हैं वृश्चिक लगन की कुंडली में मंगल 12वें भाव में होने पर क्या उसका परिणाम रहता है।
जैसा आपने चार्ट में देखा कि वृश्चिक लग्न की कुंडली में 12वें भाव में मंगल स्थित है, अर्थात मंगल द्वादस्थ है। यहां पर भी मांगलिक दोष बनता है, क्योंकि 12वां भाव कुंडली के त्रिक भावों में से एक होता है और इसको भी कुंडली का शुभ स्थान नहीं माना जाता। 12वें भाव में स्थित मंगल अपनी 8वीं अशुभ दृष्टि से कुंडली के 7वें भाव को देखता है और उसके फलों में, 7वें भाव के फलों में भी अशुभता पैदा करता है, तो इसलिए यहां पर मांगलिक दोष बनता है। 12वें भाव में स्थित मंगल अपनी महादशा और अंतर्दशा में चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि से तीसरे, छठे और 7वें भाव से संबंधित फलों की जो शुभता है उसमें भी वो कमी करता है। हमेशा कोई ना कोई टेंशन बनी रहती है, साझेदारी में घाटा होता है। मंगल की महादशा में जातक को थोड़ा पैसे की दिक्कत ज्यादा सताती है, मेहनत के परिणाम नहीं मिलते, मन परेशान रहता है, कोर्ट कचहरी, हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ जाता है और हमेशा एक एक्सीडेंट का जो है ट्रॉमा या दुर्घटना का भय आप कह सकते हैं बना रहता है। मंगल की महादशा में खर्चे भी व्यर्थ हो जाते हैं और खर्चे बने ही रहते हैं। दाम्पत्य जीवन भी कलह से भर जाता है और डेली जो इनकम है, दैनिक आय, उसमें भी कमी आ जाती है। तो मेरा ये मानना है कि यहां पर भी मूंगा पहनना बहुत अशुभ रहता है। मूंगा पहनने से 12वें भाव से संबंधित चीजों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी, यहां पर मांगलिक दोष बनता है। इस प्रकार हमने जाना कि वृश्चिक लग्न की कुंडली में अगर मंगल पहले, चौथे और 7वें भाव में स्थित है तो मांगलिक दोष नहीं बनता कुंडली में। वहीं यह मंगल लगन से 8वें और 12वें भाव में स्थित हो तो मांगलिक दोष बनता है। तो कुंडली में मंगल अशुभ है तो मंगल की वस्तुओं का दान, मंगल के मंत्रों का जाप करने से लाभ मिलता है। अब प्रश्न यही आता है कि अब कौन सा दान करें, कौन सी वस्तु का, कौन से मंत्र का जाप करें ताकि मंगल के दोष को या अशुभता को ठीक किया जा सके। क्योंकि हर व्यक्ति के लिए मंगल के हर मंत्र का जाप करना शुभ नहीं होता, मंगल की हर वस्तु का दान करना भी शुभ नहीं होता। तो कौन सा दान करें और कौन से मंत्रों का जाप करें, इसको जानने के लिए हमारे पास जो है वो है फोनोलॉजी। फोनोलॉजी में आपके नाम और कुंडली के अनुसार यह बताते हैं कि कौन सी वस्तु का दान करना है, कौन से मंत्र का जाप करना है, आपके नाम और आपकी राशि, आपकी जन्म कुंडली के अनुसार। इसलिए अगर आप यह सब जानना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9354709030 पर संपर्क कर सकते हैं। पुनः आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। कुंडली को अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।